brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। भारत बंद 21 अगस्त को भारत बंद है। इसी टैगलाइन के साथ दलित संगठनों ने आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर दिए जाने के फैसले के विरोध में भारत बंद बुलाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर ST/SC आरक्षण के उपवर्गीकरण का काम कर सकते हैं, यानी कि कोटा में कोटा दे सकते हैं। जैसे कि अभी एक समूह, दलित समूह के तौर पर जो आरक्षण मिल रहा है, उसमें अलग छोटी छोटी जातियों को आरक्षण दिया जा सकता है। साथ ही साथ इस दलित कोटे में, यानी कि SC/ST के इस आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का सिस्टम लागू किया जाए। ये मामला जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और राज्य सरकारों को अधिकार दिया। इसके विरोध में दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया और भारत बंद के ऐलान के बाद शुरू हुई राजनीति। तो राजनीति में सबसे पहले बसपा ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने आरक्षण के इस फैसले का विरोध किया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुखरता के साथ विरोध की और भारत बंद का उन्होंने समर्थन किया। लगभग 3 दशक के बाद ऐसा मौका आया जब बसपाई सड़क पर नजर आए। 2016 के दया शंकर सिंह वाले विवाद को छोड़ दिया जाए तो इस विरोध में एक और पार्टी सामने आई। उसका नाम है आजाद समाज पार्टी कांशीराम, यानी कि चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से इस पार्टी के इकलौते सांसद हैं। इस पार्टी ने और उनके संगठन भीम आर्मी ने भी भारत बंद का समर्थन किया। और साथ ही साथ जिस दिन भारत बंद था, उस दिन सुबह सवेरे अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया। ऐसा पोस्ट किया, उसमें समर्थन की बात कही, लेकिन कैसी समर्थन की बात कही ये सपा वाले खुद समझ रहे होंगे। खूब घुमा फिरा के बातचीत उसमें लिखी गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो आगरा हो। समाजवादी पार्टी के लोग भी विरोध करते नजर आए, लेकिन सारे दिग्गज गायब रहे। ना मायावती सड़क पर दिखी, ना आकाश आनंद सड़क पर दिखे, ना अखिलेश यादव सड़क पर दिखे, ना डिंपल यादव सड़क पर दिखे सड़क पर तो चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने एक फोटो शेयर की। इस फोटो के साथ उन्होंने पोस्ट किया और लिखा, उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और इसके साथ वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें सड़क पर पोस्टर के साथ चंद्रशेखर आजाद सड़क की राजनीति करते नजर आए। चंद्रशेखर आजाद की इस फोटो से आपको बहुत अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ऐसी पॉलिटिक्स करते रहे। हालांकि सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब तमाम पार्टियां इसके समर्थन में थी तो चंद्रशेखर आजाद ही सड़क पर क्यों दिखे। हालांकि तमाम पार्टियों के कई सारे नेता मैदान में थे। सचिन पायलट भी नजर आए आपको कांग्रेस की तरफ से। कई सारे लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक तरीके से यहाँ पर खुद सड़क पर उतरकर बसपा और समाजवादी पार्टी की इस पॉलिटिक्स में एक बढ़त तो लेते नजर आए। हालांकि आरक्षण की इस राजनीति में लगातार सभी पार्टियां एक एक करके अपने अपने तरीके से विरोध कर रही हैं और इसमें बसपा पहली बार इस तरीके की पॉलिटिक्स करते नजर आ रही है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से बसपा ने बीते चुनाव में अपना जनाधार खोया है और उनके सामने चंद्रशेखर आजाद जैसे एक नेता ने कड़ी चुनौती पेश की है, वो भी तब जब चंद्रशेखर सदन में दलित मुद्दों पर बात कर रहे हैं और बसपा का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं है। ऐसे में बसपा ने इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक रणनीति अपनाई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरी पॉलिटिक्स से राजनीतिक फायदा किस दल को मिलता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।